आईडीए का पिपलेहाना में अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल तैयार हो चुका है, जिसे शनिवार रात 10 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पित करेंगे। इस बड़ी और भव्य सौगात को इंदौर विकास प्राधिकरण ने बड़ी ही मशक्कत और मेहनत के साथ तैयार किया है। तैराकों को देश में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित पूल में तैराकी का सुनहरा मौका भी इसी दिन से मिलने वाला है। देखिए आईडीए की भव्य तैयारियों पर एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। तैराकों के लिए इंदौर में सज संवर कर तैयार हुआ इंटरनेशनल स्विमिंग पूल। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की मेहनत लाई रंग। देश भर के तैराकों को सौगात देने आ रहे सीएम शिवराज। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला स्विमिंग पूल। इंदौर व प्रदेश के जो खिलाड़ी तैराकी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने भव्य सौगात तैयार की है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तैराक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही इस स्विमिंग पूल में विश्व स्तरीय तैराकी की प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला ने सीएम शिवराज की मौजूदगी में यहां होने वाले भव्य समारोह की कमान अपने हाथों में ले रखी है और कलेक्टर इलैया राजा टी के साथ बारीकी से इस सौगात को देने का जिम्मा संभाला हुआ है। अध्यक्ष चावड़ा की माने तो ये अपनी तरह का प्रदेश का पहला सबसे बड़ा स्विमिंग पूल होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर एक बड़ी मिसाल साबित होगा, जिससे कि खिलाड़ियों को अपने सपने साकार करने में आसानी होगी। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से कल जो है 1 घंटे का समय हमको इस काम के लिए दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल 2016 में लगभग यह प्रारंभ हुआ था और बीच में किसी न किसी कारण से इसकी जो गति है वो धीमी रही। बीच में ये खेल विभाग को चला गया, बीच में फिर इस प्रकार से आना जाना चलता रहा। 1 वर्ष पूर्व यानी करीब 8-10 माह पूर्व मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये सौगात इंदौर को मिलना चाहिए। और ये जब इसका काम जब अधूरा था तो हमने इसका बजट देखा कि इसमें करीब 7 से 8 करोड़ रुपए और खर्च करेंगे तो ये अपने पूर्ण स्वरूप में आ पाएगा। ये देखने के तत्काल बाद ही हमने बोर्ड की बैठक में निर्णय किया कि जो प्रारंभ में इसकी जो कल्पना की थी, स्थानीय हमारे जो क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कल्पना की थी कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनना चाहिए। और उसी कल्पना को साकार करने की दृष्टि से जो जो आवश्यकताएं थी, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक को प्राप्त करने के लिए जितनी सुविधा मिलना चाहिए, उन सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फिर 8 से 10 करोड़ रुपये का बजट हमने पारित किया। और पिछले 8 माह में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसका लोकार्पण होने वाला है। लगभग 1000 से 1400 के लगभग सामने सीटिंग है और इसमें स्टेडियम नुमा बनाकर बैठ करके ये इसका आनंद ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूरे देश भर में करीब 7 स्विमिंग पूल ऐसे हैं, 7वां ये माना जा रहा है। प्रदेश का तो ये पहला स्विमिंग पूल है जिसमें ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करते हुए बनाया गया है। मैं सोचता हूँ इंदौर के लिए ये सौगात है और इसके बनने के बाद हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है जिसमें तैराकी में हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विजेता बन सके, उस रूप में भी एक ये सौगात है। और उस स्तर के खिलाड़ियाँ तैयार हो सके, इस रूप में भी ये सौगात है। और कल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका लोकार्पण होने के पश्चात, चूँकि एजेंसी पहले से इसकी आ चुकी है, उसने अपनी तैयारी कर रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल लोकार्पण करेंगे और उसके पश्चात तत्काल में इसकी गतिविधियां प्रारंभ हो जाएगी। जबकि उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला ने भव्य सौगात को स्विमर्स के लिए सुपरहिट सौगात करार दिया। पूरे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना अच्छा भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण आदरणीय चावड़ा जी के नेतृत्व में निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। पिछले 8-10 साल से ये स्विमिंग पूल खंडर के रूप में पड़ा था। 1-1.5 साल से हम लोग जब से हमने इसकी शुरुआत करके रात दिन एक करके आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल यहाँ पे तैयार किया है, जिसकी सौगात कल माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। हज़ारों
तैराकों को इसका यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने भी समारोह की तैयारियों का जायजा लेते हुए इसे क्षेत्र के साथ ही प्रदेश स्तर की बड़ी उपलब्धि करार दिया। देखिए, ये तो गड्ढे में गया था स्विमिंग पूल। जब कांग्रेस की 18 महीने की सरकार थी तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था उनने। जब जयपाल जी बने यहाँ के अध्यक्ष, तब हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि इसको पुनः आईडीए के दो आप, तो ये स्विमिंग पूल बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। आज उसका लोकार्पण की घड़ी आ गई है, आप सब देख रहे हैं। अगर कांग्रेस का प्रस्ताव, जीतू पटवारी जी का प्रस्ताव मान लेते हो तो आज ये स्विमिंग पूल ज़िंदगी भर नहीं बनता, क्योंकि खेल विभाग के पास इतना पैसे ही नहीं है। आईडीए के पास पैसा तो आईडीए ने बना दिया। एक तो फ्लाईओवर बन रहा मूसाखेड़ी पर, जो पीडब्ल्यूडी बना रही है। एक नगर निगम में सड़क बनाई 25 करोड़ की, जेल तक मूसाखेड़ी चौराहे से, उसका लोकार्पण है। एक भूमि पूजन, एक 2 लोकार्पण, एक यहाँ का, एक वो सड़क का। कुल मिलाकर इस भव्य पूल की शुरुआत के साथ ही अब आने वाले समय में इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतिस्पर्धाएं भी हो सकेंगी और खिलाड़ियों को आने वाले समय में आईडीए के सौगात का बड़ा लाभ भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।